क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सिचुएशन में काम कैसे रहते हैं, जबकि बाकी लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं? असल में उनकी ताकत रिएक्ट करने में नहीं, बल्कि रिएक्ट ना करने में होती है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी पावरफुल बुक की बात करने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि चुप रहना, शांत रहना और सही समय पर रिस्पॉन्स देना कैसे आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल सकता है। ये बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि अप्लाई करने के लिए है। रिलेशनशिप्स, करियर और मेंटल पीस हर जगह। अगर आप भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना चाहते हैं और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और ऐसे ही पावरफुल बुक्स के डीप मीनिंग समझने के लिए अभी बुक बीम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर बुक आपको पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। तो चलिए इस वीडियो को एक कहानी के साथ शुरू करते हैं। रोहित एक नॉर्मल सा इंसान था। जॉब करता था, फैमिली की जिम्मेदारियां थीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका रिएक्शन। ऑफिस में बॉस कुछ बोल देता तो उसका मूड पूरा दिन खराब रहता। घर आकर वही फ्रस्ट्रेशन फैमिली पर निकल जाती। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, ईगो क्लैशेस और ओवरथिंकिंग उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। उसे लगता था कि हर बात का जवाब देना जरूरी है, वरना लोग उसे कमजोर समझेंगे। एक दिन मेट्रो में सफर करते हुए उसने एक बुक देखी, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। टाइटल ने उसे क्यूरियस कर दिया। उसने सोचा, रिएक्ट न करना कैसे पावर हो सकता है। उसी दिन उसने वो बुक खरीद ली। शुरुआत में उसे सब बातें सिंपल लगी, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी की ज्यादातर प्रॉब्लम्स उसकी सिचुएशन से नहीं, बल्कि उसकी रिएक्शन से पैदा हुई थीं। बुक ने उसे सिखाया कि हर डिसरिस्पेक्ट का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं होता। असली जीत तब होती है जब आप खुद को शांत रख पाते हैं। रोहित ने डिसाइड किया कि वो इस बुक को सिर्फ पढ़ेगा नहीं, बल्कि अप्लाई करेगा। अगले ही हफ्ते ऑफिस में एक कलीग ने उस पर ब्लेम डाल दिया। पहले वाला रोहित तुरंत रिएक्ट करता, लेकिन इस बार उसने चुप रहकर सिचुएशन को ऑब्जर्व किया। कुछ देर बाद सच अपने आप सामने आ गया और बॉस ने उसी कलीग को समझाया। उस दिन रोहित को पहली बार महसूस हुआ कि साइलेंस भी एक जवाब होती है। धीरे धीरे उसकी लाइफ बदलने लगी। घर में आर्ग्यूमेंट्स कम हो गए, क्योंकि वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता था। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि अब वो लोगों की बातों से डिस्टर्ब नहीं होता था। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि लोग अब उसकी काम पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट करने लगे थे। वही रोहित जिसे पहले इमोशनल समझा जाता था, अब मैच्योर और स्ट्रांग माना जाने लगा। कुछ महीनों बाद रोहित ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं पहले ही रिएक्ट ना करने की पावर समझ गया होता तो कितनी मेंटल एनर्जी बच जाती। उसे एहसास हुआ कि ये बुक सिर्फ इमोशंस कंट्रोल करने की नहीं, बल्कि लाइफ कंट्रोल करने की गाइड है। आज रोहित अपनी लाइफ में ज्यादा पीसफुल है, फोकस्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट खुद के कंट्रोल में है। और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ एक हैबिट से, हर बात पर रिएक्ट न करना। ट्रिगर को पहचानना, रिएक्शन कहाँ से शुरू होती है। आज की जेन ज़ी जनरेशन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से स्ट्रगल कर रही है वो है इंस्टेंट रिएक्शन। कोई मैसेज सीन करके रिप्लाई ना करे, कोई कमेंट में कुछ उल्टा लिख दे, कोई आपको इग्नोर कर दे और बस मूड खराब। असल में प्रॉब्लम वो सिचुएशन नहीं होती, प्रॉब्लम होता है हमारा ट्रिगर। ट्रिगर मतलब वो छोटी सी चीज़ जो हमारे इमोशंस को तुरंत कंट्रोल में ले लेती है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग बुक यही सिखाती है कि जब तक आप अपने ट्रिगर्स को नहीं पहचानते, तब तक आप खुद के बॉस नहीं बन सकते। ट्रिगर हर इंसान का अलग होता है। किसी को डिसरिस्पेक्ट ट्रिगर करता है, किसी को कंपैरिजन, किसी को रिजेक्शन और किसी को फेलियर का डर। जेन ज़ी के केस में ट्रिगर ज़्यादातर सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं। लाइक्स कम आना, स्टोरी का रिप्लाई ना आना, किसी और की सक्सेस देखकर इनसिक्योरिटी फील होना। जब ट्रिगर हिट करता है, दिमाग लॉजिकल नहीं रहता, इमोशनल हो जाता है। उसी समय हम वो बोल देते हैं या कर देते हैं जिसका रिग्रेट बाद में होता है। बुक बताती है कि रिएक्शन अचानक नहीं होता, उसके पीछे एक पैटर्न होता है। पहले कोई सिचुएशन आती है, फिर माइंड उसे पर्सनली लेता है, फिर ईगो या फियर एक्टिवेट होता है और फाइनली रिएक्शन निकलता है। अगर आप इस चेन को बीच में पकड़ लें तो रिएक्शन अपने आप रुक जाता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है खुद से ऑनेस्ट होना और ये मानना कि हाँ, ये चीज़ मुझे ट्रिगर करती है। जेन ज़ी के लिए सबसे पावरफुल टेक्निक है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जब भी आपका मूड अचानक बदल जाए, खुद से पूछिए कि अभी मुझे एग्जैक्टली किस बात ने ट्रिगर किया। धीरे धीरे आपको अपने पैटर्न्स दिखने लगेंगे। जैसे किसी पर्टिकुलर इंसान की बात आपको इरिटेट करती है या किसी तरह की क्रिटिसिज्म से आप डिफेंसिव हो जाते हैं। यही अवेयरनेस आपकी रियल पावर बनती है। बुक ये भी समझाती है कि ट्रिगर बाहर नहीं होता, ट्रिगर हमेशा अंदर होता है। बाहर वाला इंसान सिर्फ बटन दबाता है, लेकिन बटन पहले से हमारे अंदर लगा होता है। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देते हैं और खुद पर काम करना शुरू करते हैं। यही मैच्योरिटी की पहचान है।
जब आप अपने ट्रिगर्स पहचान लेते हैं तब रिएक्शन की जगह चॉइस आ जाती है। अब आप डिसाइड करते हैं कि रिएक्ट करना है या नहीं। यही मोमेंट आपको इमोशनल स्लेव से इमोशनल लीडर बनाता है। धीरे धीरे लोग भी नोटिस करने लगते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप शांत हैं, बैलेंस्ड हैं और अनबॉदर्ड रहते हैं। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का ये लेसन जेन ज़ी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हैं और पेशेंस कम। लेकिन जो इंसान अपने ट्रिगर्स समझ लेता है वही इस नॉइजी दुनिया में भी इनर पीस पा लेता है। ट्रिगर को पहचानना ही नॉट रिएक्टिंग की फाउंडेशन है और यही फाउंडेशन आपकी पूरी लाइफ को स्टेबल बना सकती है। साइलेंस एज अ सुपर पावर। चुप रहना कमजोरी नहीं। आज की जेन ज़ी दुनिया में सबसे बड़ा प्रेशर है हर बात का जवाब देना। मैसेज आया तो तुरंत रिप्लाई चाहिए, कमेंट देखा तो तुरंत रिएक्ट, कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो उसी लेवल पर पलटकर बोलना जरूरी समझा जाता है। लेकिन द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग बुक हमें एक बिल्कुल उल्टा पर्सपेक्टिव देती है। ये बुक सिखाती है कि हर सिचुएशन में बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे स्ट्रांग मूव होता है। जेन ज़ी को अक्सर लगता है कि साइलेंस मतलब डर, वीकनेस या हार। लेकिन सच ये है कि साइलेंस तब पावरफुल होती है जब वो चॉइस से आती है, मजबूरी से नहीं। जब आप गुस्से में चुप रहते हैं तो आप सिचुएशन को कंट्रोल में ले लेते हैं। सामने वाला आपसे रिएक्शन चाहता है क्योंकि उसे आपके इमोशन से पावर मिलती है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी वहीं खत्म हो जाती है। बुक बताती है कि ज्यादातर लोग रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि वो वैलिडेटेड महसूस कर सकें। उन्हें लगता है अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो लोग उन्हें लाइटली ले लेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है, लोग उसी को इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं। वहीं जो इंसान बोलने से पहले सोचता है, उसकी प्रेजेंस ही इनफ होती है। साइलेंस आपको मिस्टीरियस और कॉन्फिडेंट बनाती है। जेन ज़ी लाइफ में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोशल मीडिया है। कोई ट्रोल कमेंट करता है, कोई अननेसेसरी हेट फैलाता है। अगर आप हर कमेंट का जवाब देने लग जाएं तो आपकी मेंटल पीस खत्म हो जाती है। बुक साफ कहती है, हर आवाज आपकी अटेंशन डिजर्व नहीं करती। जब आप साइलेंट रहते हैं तो आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं और फोकस उन चीजों पर रखते हैं जो सच में मैटर करती हैं। साइलेंस का मतलब फीलिंग्स को दबाना नहीं है, इसका मतलब है राइट टाइम पर राइट रिस्पॉन्स देना। आप बाद में कामली अपनी बात रख सकते हैं जब इमोशंस सेटल हो जाएं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। साइलेंस आपको टाइम देती है सोचने का, समझने का और सही डिसीजन लेने का। धीरे धीरे जब आप साइलेंस चूज करने लगते हैं तो लोग आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं। आपकी बातों में वेट आता है क्योंकि आप बिना मतलब नहीं बोलते। आपके वर्ड्स कम होते हैं लेकिन इम्पैक्टफुल होते हैं। बुक यही सिखाती है कि कम बोलना आपको छोटा नहीं बनाता बल्कि ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का ये लेसन जेन ज़ी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। हर कोई बोल रहा है, रिएक्ट कर रहा है, फाइट कर रहा है। लेकिन जो इंसान चुप रहकर खुद को संभाल लेता है वही असली विनर होता है। साइलेंस कोई वीकनेस नहीं बल्कि एक ऐसी सुपर पावर है जो आपको मेंटली स्ट्रांग, फोकस्ड और अनशेकेबल बना देती है। इमोशनल कंट्रोल इक्वल्स सेल्फ रिस्पेक्ट। आज की जेन ज़ी लाइफ में सबसे कॉमन स्ट्रगल है इमोशंस का कंट्रोल हाथ से निकल जाना। छोटी सी बात पर हर्ट हो जाना, क्रिटिसिज्म को पर्सनली ले लेना या किसी के टोन से पूरा दिन खराब कर लेना। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग बुक हमें साफ साफ बताती है कि जिस इंसान के इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं होते, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसके कंट्रोल में नहीं रहती, क्योंकि तब आपकी वैल्यू लोग डिसाइड करने लगते हैं, आप नहीं। जेन ज़ी को अक्सर लगता है कि हर इंसल्ट का जवाब देना जरूरी है, वरना लोग उन्हें वीक समझेंगे। लेकिन सच ये है कि हर बात पर रिएक्ट करना आपकी इमेज को स्ट्रांग नहीं बल्कि अनस्टेबल दिखाता है। जब कोई आपको प्रोवोक करता है और आप तुरंत एक्सप्लोड हो जाते हैं, तो आप अननोइंगली सामने वाले को ये बता देते हैं कि तुम मेरे इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो। बुक यही पॉइंट हाईलाइट करती है कि इमोशनल कंट्रोल दरअसल सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे बड़ी साइन है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब रूड होना या इमोशनली कोल्ड बन जाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी लिमिट्स जानना। जब आप शांत रहकर डिसाइड करते हैं कि किस बात पर रिएक्ट करना है और किस पर नहीं, तब आप अपनी वैल्यू खुद सेट करते हैं। जेन ज़ी के लिए ये खास तौर पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज कंपैरिजन, रिजेक्शन और वैलिडेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लाइक्स, व्यूज़, फॉलोअर्स, रिप्लाईज, हर चीज़ इमोशंस को हिला देती है। बुक बताती है कि जो इंसान हर क्रिटिसिज्म से टूट जाता है, वो धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो देता है। लेकिन जो इंसान फीडबैक और इंसल्ट में फ़र्क समझ लेता है, वही मेंटली मैच्योर बनता है। इमोशनल कंट्रोल आपको ये क्लैरिटी देता है कि कौन सी बात सुधार के लिए है और कौन सी सिर्फ नेगेटिविटी है, और हर नेगेटिविटी आपकी अटेंशन डिजर्व नहीं करती।
जेनजी रिलेशनशिप्स में भी ये लेसन बहुत पावरफुल है। आर्ग्यूमेंट्स इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि दोनों साइड्स रिएक्ट कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं। जब आप इमोशनल कंट्रोल प्रैक्टिस करते हैं तो फाइट्स कम हो जाती हैं और रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाती है। लोग आपकी बाउंड्रीज समझने लगते हैं क्योंकि आप हर चीज़ टॉलरेट नहीं करते और हर चीज़ पर एक्सप्लोड भी नहीं करते। बुक ये भी सिखाती है कि इमोशनल कंट्रोल कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस से आता है। जब भी गुस्सा आए, हर्ट महसूस हो या ईगो ट्रिगर हो, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इस रिएक्शन से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी या घटेगी? ये सिंपल सवाल आपको इंस्टेंट क्लैरिटी दे देगा। धीरे धीरे जब आप इमोशनल कंट्रोल डेवलप कर लेते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है। आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं और दूसरों की ओपिनियन से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। यही असली सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद को इतना वैल्यू देना कि आप हर बात पर खुद को लूज ना करें। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का ये लेसन जेनजी के लिए इसलिए लाइफ चेंजिंग है क्योंकि ये सिखाता है कि रिस्पेक्ट बाहर से नहीं, अंदर से बिल्ड होती है। और जिस दिन आपने अपने इमोशंस को संभालना सीख लिया, उसी दिन आपने खुद की रिस्पेक्ट करना भी सीख लिया। रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन, रुक कर जवाब देना। आज की जेनजी दुनिया में सब कुछ फास्ट है। फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिप्लाईज और फास्ट जजमेंट्स। मैसेज आया नहीं कि सीन, रिप्लाई, आर्ग्यू, सब कुछ ऑटो मोड पर चलता है। लेकिन द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग बुक हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझाती है, रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का फर्क। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, बिना सोचे समझे निकलता है, जबकि रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है, सोचकर चुना गया जवाब। जब हम रिएक्ट करते हैं तब दिमाग नहीं, इमोशंस बोलते हैं। गुस्सा, डर, ईगो या इनसिक्योरिटी, जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वही कंट्रोल ले लेता है। इसलिए रिएक्शन के बाद अक्सर रिग्रेट आता है, ये नहीं बोलना चाहिए था या काश थोड़ा रुक जाता। बुक कहती है कि रिएक्शन आपका कैरेक्टर डिफाइन नहीं करता, लेकिन रिस्पॉन्स आपकी मैच्योरिटी दिखाता है। जेन जी के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत रिलेटेबल है, खासकर ऑनलाइन वर्ल्ड में। कोई कमेंट कर दे, कोई टेक्स्ट में कोल्ड रिप्लाई दे, कोई स्टोरी इग्नोर कर दे और हम अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। उसी अजम्पशन पर हम रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन रिस्पॉन्स का मतलब है रुकना, सोचना और सिचुएशन को साफ नज़र से देखना। कई बार प्रॉब्लम असल में होती ही नहीं, हम बना लेते हैं। बुक एक सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट सिखाती है, पॉज लेना। सिर्फ 5 से 10 सेकंड का पॉज आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। जब कोई बात आपको ट्रिगर करे, तुरंत कुछ बोलने या लिखने से पहले रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, अगर मैं अभी रिएक्ट करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा? ये छोटा सा गैप आपको इमोशनल मिस्टेक से बचा सकता है। रिस्पॉन्स देने का मतलब ये नहीं कि आप हर बात इग्नोर करें। इसका मतलब है सही टाइम पर, सही टोन में, सही वर्ड्स के साथ बात रखना। जब इमोशंस सेटल हो जाते हैं, तब दिया गया जवाब ज़्यादा क्लियर, रिस्पेक्टफुल और पावरफुल होता है। यही वजह है कि काम लोग आर्ग्यूमेंट्स नहीं जीतते, सिचुएशंस संभालते हैं। जेन जी रिलेशनशिप्स, चाहे दोस्ती हो या लव लाइफ, ज़्यादातर इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि दोनों साइड्स रिएक्ट कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्स देना सीख लेने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और ट्रस्ट बढ़ता है। सामने वाला भी आपको ज़्यादा सीरियसली लेने लगता है क्योंकि आप चाइल्डिश रिएक्शंस नहीं देते। बुक ये भी बताती है कि रिस्पॉन्स देना सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस है। जब आप बार बार रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स चुनते हैं तो आपका माइंड ट्रेंड हो जाता है। धीरे धीरे आप प्रेशर में भी काम रहना सीख जाते हैं। यही स्किल आपको करियर, इंटरव्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स और लीडरशिप में आगे ले जाती है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का ये लेसन जेन जी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, लेकिन क्लैरिटी कम। रिएक्शन केओस पैदा करता है, रिस्पॉन्स क्लैरिटी लाता है। जिस दिन आपने रुककर जवाब देना सीख लिया, उस दिन से आपकी बातों में वेट आएगा, आपकी पर्सनालिटी मैच्योर दिखेगी और आपकी लाइफ ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगी। एनर्जी प्रोटेक्शन, गलत जगह एनर्जी वेस्ट मत करो। आज की जेन जी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी ड्रेन। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, कंपैरिजंस, ओपिनियंस और एक्सपेक्टेशंस सब मिलकर दिमाग को थका देते हैं। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग बुक हमें एक बहुत प्रैक्टिकल लेसन सिखाती है। आपकी एनर्जी लिमिटेड है और अगर आप उसे हर जगह रिएक्ट करके वेस्ट कर देंगे तो आपके पास खुद के गोल्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जेन जी अक्सर ये रियलाइज नहीं करती कि हर आर्ग्यूमेंट, हर एक्सप्लेनेशन और हर इमोशनल रिएक्शन आपकी मेंटल एनर्जी खा जाता है। किसी ने नेगेटिव कमेंट किया, आपने रिप्लाई दिया, उसने फिर जवाब दिया, आपने फिर रिएक्ट किया और कुछ ही देर में आप मेंटली एग्जॉस्टेड। बुक साफ कहती है कि हर इंसान, हर बात और हर सिचुएशन आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करती।
नॉट रिएक्टिंग का मतलब है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। एनर्जी प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोशल मीडिया है। स्क्रॉल करते करते जेलसी, इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट ऑटोमैटिकली ट्रिगर हो जाते हैं। बुक सिखाती है कि अगर कोई कंटेंट आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे इग्नोर करना या म्यूट करना वीकनेस नहीं बल्कि सेल्फ केयर है। जेन जी को समझना होगा कि मेंटल पीस लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। बुक ये भी बताती है कि सक्सेसफुल लोग ड्रामा से दूर रहते हैं। वो गॉसिप, अननेसेसरी फाइट्स और प्रूव करने की हैबिट में नहीं फंसते। इसका रीजन सिंपल है, उन्हें पता है कि उनकी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है। रिएक्शन आपको पास्ट में फंसा देता है, जबकि फोकस आपको फ्यूचर की तरफ ले जाता है। जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं तो आपके पास क्लैरिटी आती है कि क्या सच में इंपॉर्टेंट है। जेन जी के लिए ये लेसन करियर और पर्सनल ग्रोथ में भी बहुत यूजफुल है। हर क्रिटिसिज्म पर टूट जाना या हर ओपिनियन से डिस्टर्ब होना आपको स्लो कर देता है। एनर्जी प्रोटेक्ट करने का मतलब है फीडबैक लेना लेकिन नेगेटिविटी छोड़ देना। यही बैलेंस आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। बुक एक पावरफुल थॉट देती है, जो चीज़ आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करती वो आपकी अटेंशन डिजर्व नहीं करती। जब आप ये फिल्टर लगा लेते हैं तो आपकी लाइफ सिंपल हो जाती है। फ्यूअर आर्ग्यूमेंट्स, फ्यूअर रिग्रेट्स और ज़्यादा फोकस। धीरे धीरे जब आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने लगते हैं तो लोग नोटिस करते हैं कि आप काम रहते हैं, अनबॉदर्ड रहते हैं और अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहते हैं। ये कामनेस फेक नहीं होती, ये क्लैरिटी से आती है। आप रिएक्ट नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि आपकी एनर्जी की वैल्यू क्या है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का ये लेसन जेन जी के लिए इसलिए लाइफ चेंजिंग है क्योंकि आज बर्नआउट कॉमन हो चुका है। लेकिन जो इंसान अपनी एनर्जी बचाना सीख लेता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। याद रखिए, आपकी एनर्जी आपकी करेंसी है। उसे वहां खर्च करो जहां ग्रोथ मिले, न कि वहां जहां सिर्फ नॉइज हो। आज हमने सीखा कि हर सिचुएशन पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना, रुककर सोचना और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना ही असली ताकत होती है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें यही सिखाती है कि जो इंसान अपने इमोशंस, रिएक्शंस और एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है वही अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर लेता है। अगर आपको आज की वीडियो से थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली हो तो इस नॉलेज को यहीं मत छोड़िए, इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स के डीप मीनिंग्स, रियल एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल लेसन सीखना चाहते हैं तो अभी बुक बीम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे पावरफुल लेसन कौन सा लगा और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे हर बात पर रिएक्ट करने की आदत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक याद रखिए, साइलेंस आपकी वीकनेस नहीं, आपकी पावर है।